बाकी ज्यादा फोकस मैंने टेस्ट पे ही किया था। टेस्ट सीरीज हमने जो स्ट्राइक वाली थी मैंने उसके क्वेश्चंस लगाए थे, और जो सब्जेक्ट्स थे ओबीजी के अंदर मैंने वहीं से पढ़े। हाय संगम, हाउ आर यू? हेलो मैम। वेल, फाइन इनफ। सो Ankita of NNL. Okay, and many congratulations on your big success. So कैसी फीलिंग आ रही है? सबसे पहले तो आ रही है बटरफ्लाइज इन द स्टमक। जी मतलब सोच, अचानक से मुझे भरोसा नहीं कि मेरी रैंक है। मैंने बहुत बार उसे चेक करा, मतलब हम्म। फिर भी मुझे ऐसे नहीं था कि हाँ ये मेरी। बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे था कि हाँ ठीक ठाक हो जाएगा पेपर, वैसे वाला कि हाँ बस सिलेक्शन हो जाएगी। मतलब AIR 1 होना बहुत ही बड़ी बात है। मतलब रिएक्शन कैसा था जब आपने उन्हें न्यूज दी कि भाई मैं AIR रैंक, मतलब मेरी 1 है रैंक? कैसा उनका रिएक्शन था? तब वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। मतलब पर मेरे पापा कह रहे थे एक बार वापस चेक कर लूँ ये आपकी रैंक। जब मैंने बताया कि हाँ मेरी ही है, तो वो बहुत ज्यादा खुश थे। तो संगम, ये आपका, आपने जैसे, मुझे पता है कि आपने बिल्कुल एकदम ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट ही की है। ऑलमोस्ट योर रिजल्ट्स आर आल्सो अवेटेड, राइट? तो अपनी, मतलब इतनी हेक्टिक हमारी नर्सिंग का इंटर्नशिप होता है और पढ़ाई होती है, तो उसके साथ आपने तैयारी कैसे की MSc की, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। मैम जैसे कि हमारे जो हॉस्पिटल के शिफ्ट होते थे वो सुबह 8 से 1 तक होते थे। 1 to 2 ब्रेक होती थी, और 2 to 5 फिर से हमारी या तो कॉलेज में क्लासेस होती थी या फिर हॉस्पिटल में फिर से ड्यूटीज होते थे। तो या तो मॉर्निंग में 2 to 3 आवर्स दे पाते थे, या फिर हॉस्पिटल की पोस्टिंग्स के अंदर इन बिटवीन जो टाइम्स, मतलब जो टाइम भी मिलता था वहां पे भी या तो हम फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर लेते थे, या फिर कुछ जो छोटा मोटा चिट चैट जो भी हम रिवीजन कर लेते थे वहां पे। और बाकी हॉस्पिटल के बाद में 5 to 6 आवर्स दे पाते थे मतलब। इससे आपकी डेडिकेशन पता चलती है कि आप कितना, मतलब डेडिकेटेड थे MSc क्लियर करने के लिए, कि आप इतने बिजी स्केड्यूल में भी आप टाइम निकाल रहे थे अपनी तैयारी के लिए। NNL ने आपको कैसे हेल्प किया इस तैयारी में, MSc के लिए जो आपने एंट्रेंस दिया? NNL ने आपकी क्या हेल्प की इसमें? मैम मतलब पहले मुझे पता नहीं था ज्यादा इसके बारे में। वन ऑफ माय सीनियर टोल्ड मी अबाउट एनिमल, तो बस उनके थ्रू मुझे पता चला, तो फिर मैंने लिया था। उसके बाद में मतलब बीच बीच में जब भी टाइम मिलता था तो मैं क्लासेस लगा देती थी, और उसका रिवीजन तो मतलब बाद में ही मैं कर पाई हूँ। जब अभी लास्ट के 4 to 5 मंथ्स में ही मैंने वापस से उनको उनके थ्रू एक दो बार गो थ्रू हुई थी। बाकी ज्यादा फोकस मैंने टेस्ट पे ही किया था कि मैं मतलब, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा जैसे, क्योंकि एम्स बठिंडा में जो पढ़ाते थे उससे भी काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे हमारे। तो उसके बाद में, और प्रैक्टिस भी हॉस्पिटल की काफी अच्छी थी, उसके बाद में जो एनएनएल से भी और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। बस उसका टेस्ट सीरीज हमने जो स्ट्राइक वाली थी मैंने उसके क्वेश्चंस लगाए थे, और जो सब्जेक्ट्स थे ओबीजी के अंदर मैंने वहीं से पढ़े थे, और साइकेट्री के भी वहीं से ही पढ़े हैं। तो आपको कैसा लगा कि आपको पढ़ के लगा कि भाई मेरी तैयारी स्ट्रांग है? टेस्ट दे के आपको लगा कि मतलब जो स्ट्राइक के टेस्ट आपने दिए, जो आपने वहां से प्रैक्टिस की, तो आपको लगा कि भाई ये एक्चुअली देने से मुझे और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी है? हाँ जी मैम, उससे मतलब कि क्योंकि हमने थी, पर उससे ज्यादा ये पता चल गया कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स को हम पढ़ के बस ऊपर से निकल जाते हैं कि ये ऐसे ही है, लेकिन फिर जब टेस्ट में वही वाला स्टेटमेंट देख रहे होते हैं तो पता चलता है अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन है। तो वो चीज पता चलती है वहां से। और ये कुछ एड ऑन्स होते हैं तो उसको साथ के साथ लिख लेते हैं, और बाद में मतलब रिवीजन कर पाती थी उसका। तो उससे इम्प्रूवमेंट हो गया था, क्योंकि जस्ट थ्योरी पढ़ने से हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो मतलब टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है उस चीज में। ज्यादा कंसेप्ट भी बनाए वहां से भी पता चली कि अच्छा यहाँ से ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं। शुरू में तो कम ही स्कोर आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया था। बट टेस्ट में कम स्कोर आना
है कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब आपका मेन एग्जाम हुआ, जब आपकी मेंटल ट्रेनिंग, मेंटल प्रिपरेशन हो गई टेस्ट देके, तब आपने देखो AI 1 अचीव किया MSc में, है ना? तो टेस्ट प्रॉब्लम, मेंटल ट्रेनिंग हो रही है उससे हाँ आपकी, है ना? जी। तो अब ये बताइए मुझे कि कैसा लग रहा है कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अब MSc करने जा रहे हो, वो भी सेम इंस्टीट्यूट में? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मतलब मुझे था कि मुझे एम्स दिल्ली लेनी है तो वो मुझे मिल जाएगी अभी, और जो मेरी चॉइस का सब्जेक्ट मुझे चाहिए था वो भी अब मिल जाएगा, तो मतलब बहुत ही खुश हूँ मैं इस चीज को लेके। आप कौन सा, जैसे कि मुझे पता है कि एम्स जो है वो स्पेशलाइज्ड ही कराता है, मेडिकल सर्जिकल के ही जो पार्ट्स है उनमें MSc कराता है एम्स जो है। हाँ तो आप जी। कौन सा सुपर स्पेशलिटी जो है वो? मैम कार्डियो लेनी थी मुझे, तो वो मैं अभी वही वाला चॉइस चूज करूंगी। ग्रेट चॉइस। तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में वो क्या था? फिर सर्जिकल ही थी, और उसके बाद ओप्स भी, क्योंकि साक्षी मैम से पढ़ा था तो काफी अच्छा, मतलब उसमें कंसेप्ट बन गए थे तो वो भी बहुत अच्छे से आने लग गए थे, तो उसमें भी इंटरेस्ट बनने लग गया था। पर मेडिसिन और सर्जरी में ही ज्यादा इंटरेस्ट था। ओके, इसीलिए आपने एम्स की तरफ MSc के लिए जाने का डिसीजन लिया, क्योंकि हाँ वहां पे जी। मेडिकल सर्जिकल से ही मास्टर्स होती है, राइट? हाँ तो जी आपका जी। ये ड्रीम था पहले से ही कि भाई मुझे निकलते ही MSc? हाँ जी मैम, मतलब हमारे टीचर्स की जो गाइडेंस थी उसमें उन्होंने, मतलब वो हमेशा यही बोलते थे कि एमएससी करेंगे तो मतलब बेटर स्कोप्स आगे मतलब खुल जाते हैं, तो वही था कि एम्स का फिर प्रोफेसर लाइन में जाने की मैंने अपने लिए, पहले मेरे को था एमएससी करके फिर उसी लाइन में मुझे जाना है। तो आगे और भी कुछ ड्रीम्स हैं, लाइक और फर्दर एजुकेशन आफ्टर MSc? हाँ जी मैम, अभी तो मतलब मैंने सोचा है कि प्रोफेसर लाइन में ही जाने का सोचा है। बाकी नोट से भी मैंने सोचा कि साइड बाई मैं दूंगी। ओके, मतलब आप चाहते हैं कि आप कहीं एम्स में या गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट आपको मिले, ट्यूटर एंड बाकी इंस्टीट्यूट के ट्यूटर्स वगैरह, बेसिकली टीचिंग लाइन में यू वांट टू गो? हाँ जी मैम। सो यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टीचिंग? हाँ जी मैम। मैम बल्कि मेरी पढ़ाती रहती हूँ तो उनका भी हमेशा होता है कि हाँ हाँ इसी लाइन में जाना है, ऐसे वाला। ग्रेट ग्रेट। तो हमारे जो मतलब व्यूअर्स हैं जो ये देख रहे होंगे, या फिर जो बच्चे हैं जो भी MSc की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैम मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार कम मार्क्स भी आते हैं, बहुत बार टाइम नहीं मिलता होता बीच में, तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ कैसे भी करके थोड़ा उसे कंप्लीट करना है। और टेस्ट देते रहना है, क्योंकि बिना टेस्ट दिए पता ही नहीं चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, या हमें कितना और करने की जरूरत है, और कौन कौन से टॉपिक्स में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो चीज़ हमें। राइट राइट, वेरी राइट, अच्छी एडवाइस दी है आपने बच्चों को। और आप तैयारी से रिलेटेड कोई अपना तरीका बताना चाहोगे, कोई एडवाइस देना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं उनके लिए? रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार चीजें देखने से ही मतलब चीजें दिमाग में रह पाती हैं, वरना इतना वास्ट सिलेबस है, और फिर उसमें भी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है। लेकिन आजकल जैसे पहले रिसर्च ज्यादा आती थी एमएससी के एग्जाम्स में, पर अभी वो नहीं थी इस बार। ओप्स और साइकेट्री कम्युनिटी के ज्यादा क्वेश्चंस थे, तो मतलब कंसेप्ट्स बनाने ज्यादा जरूरी है, बार बार रटने से भी नहीं हो पाएगा। मतलब करो बस, दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इसमें। Okay, Sangam, you have given a very good advice. And thank you for being with us in this interview. We are glad. It's our pleasure to have. And congratulations once again. And I wish you all the success in your life. Thank you. थैंक यू मैम।